बात अब देश की राजनीति की करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट अब बिल्कुल पक्की हो गई है। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 6 सांसद गायब रहे। पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे सांसदों के खिलाफ शिवसेना के नेता संजय राउत ने उन सबको बहुत बुरा भला भी कहा, मगर पार्टी में बंटवारा तो हो गया। पहले टीएमसी के सांसद भागे, उसके बाद शिवसेना में हो गई बड़ी टूट और अब कहा जा रहा है डीएमके को भी एनडीए के खेमे में जोड़ने की कोशिश चल रही है। क्या ये सारी कवायद एनडीए को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तक ले जाने के लिए हो रही है? मगर इस सब से क्या होगा हासिल? इसी सवाल का जवाब हमने इस रिपोर्ट में तलाशा है, ये भी देखिए। शिवसेना उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर बेकाबू हो गए और बागी सांसदों पर खूब बरसे हैं। शब्द ऐसे जो सार्वजनिक न बोले जा सकते हैं न सुनाए, लेकिन संजय राउत फिलहाल गुस्से से लाल पीले हो बैठे हैं। और वो क्यों, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे। 1, 2 और 3, अब यही 3 सांसद उद्धव के साथ बच गए हैं, क्योंकि बाकी सांसद बैठक में पहुंचे ही नहीं। दरअसल बगावत की खबर के बीच उद्धव ठाकरे ने एक सूची जारी की थी, जिनमें 9 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन संसदीय दल की बैठक में पहुंचे केवल 4 लोग, सांसद अरविंद सावंत, राजा भाऊ, अनिल देसाई और खुद संजय राउत। बाकी के 6 सांसदों का अता पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर है कि 19 जून को यही 6 सांसद शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिंदे गुट के हो जाएंगे। अब जब एक बार फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नैया डूब रही है, तो संजय राउत उनकी नाव के माझी बनते दिखाई दे रहे हैं। बाकी के लोग आए नहीं हैं, हमने उनको तो पहले शोकाज नोटिस दी है। 7 दिन का उनको जवाब के लिए टाइम दिया है। बाद में देख लेंगे, अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया, हम उनको डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तरफ उद्धव गुट बागियों को गद्दार बताने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी नेताओं को गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को Y+ सुरक्षा देने को कहा गया है। इन बागी नेताओं में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओम राजे नाईक निम्बालकर, संजय जाधव और भाऊ साहेब वाघचौरे का नाम शामिल है। अब जब महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल मची है, तो नेताओं का इस पर क्या रुख है, वो भी जान लीजिए। हालत है विपक्ष के पार्टियों का, आम जनता से उनका भरोसा उठ चुका है, तो लोग सुरक्षित जगह जाना ही चाहते हैं। शब्दावली, ये भाषा, ऐसी सोच अपने ही लोगों के प्रति रखना, शायद ये भी कारण है कि पार्टी एक के बाद एक टूटती जा रही है। अरे भाई, आपकी जो उसका आत्मचिंतन करो कि क्यों लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, बल्कि पार्टी ही आपको छोड़ती जा रही है। आपके यहाँ जो है वो डिफेक्शन नहीं हो रहा है, डिवीजन क्यों होता जा रहा है? महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी हलचल तेज है, लेकिन ये पहला राज्य नहीं, इन दिनों धीरे धीरे कर हर क्षेत्रीय दलों में ऐसी फूट दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में पहले विधायकों में फूट हुई और फिर 20 सांसद बागी हुए। इसके बाद शिवसेना के 6 सांसद बागी हुए और अब खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी 25 सांसद सपा से नाराज चल रहे हैं। यही नहीं, खबर ये भी है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से बनी टीवीके की सरकार की वजह से डीएमके भी एनडीए को समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जो एनडीए सरकार चाहती है वैसे होगा भी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, परिसीमन से पहले ही महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार को संसद में जरूरत है संविधान संशोधन बिल पारित करवाना, और इसके लिए चाहिए 2/3 वोट। फिलहाल लोकसभा में 540 सांसद मौजूद हैं। इनमें से 293 सीटें एनडीए के पास हैं, लेकिन निर्विरोध बिल पास कराने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत, यानी 360 सीटें। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का दावा किया ही है। शिवसेना यानी कि यूबीटी के 6 सांसद भी पाला बदलने की फिराक में हैं, और अब समाजवादी के 25 सांसदों के बागी होने की खबर भी आ रही है। अगर डीएमके के 22 सांसद भी एनडीए को सपोर्ट करें, तो एनडीए को 2/3 बहुमत मिल जाएगा, और ऐसी ही कवायद राज्यसभा के लिए भी हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद में 2/3 बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए,
और 2/3 बहुमत मतलब 540 सांसद हैं, उसमें करीब करीब 360 के आसपास सांसद चाहिए, तब संविधान संशोधन कर सकते हैं। अगर बगावतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो संसद का गणित पूरी तरह बदल सकता है, और अगर संसद का गणित बदला तो महिला आरक्षण जैसे बड़े संवैधानिक फैसलों का रास्ता भी आसान हो सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ दलों के भीतर की नहीं है, बल्कि 2029 के चुनाव से पहले देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एनडीए की तेजी से हो रही इस बढ़त से बाकी के दल घबराहट में हैं। यदि सब कुछ बीजेपी या एनडीए के रणनीतिकारों के मुताबिक हुआ तो 2029 के अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष को भारी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी महिला आरक्षण और परिसीमन से बड़ी सीटों के साथ मैदान में उतरेगी। तब विरोधी दल बंटवारे के बाद अपने जख्म सहलाते हुए मैदान में आएंगे। क्षेत्रीय दलों में एक के बाद एक हो रहे इन बंटवारे पर राजनीतिक पंडित हैरान तो हैं, मगर जंग और राजनीति में सब जायज होता है।